बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ हमारे आज के पहले पॉडकास्ट में। और हमने एक नया पॉडकास्ट सेशन शुरू कर दिया है अपना, जिसका नाम है सबसे आज हमारा उसका एपिसोड 1 है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन इंटरव्यू लेने के लिए जिनका हम करेंगे, हसन बिजनेस वाला। तो अस्सलाम वालेकुम हसन बिजनेस वाला, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो हसन बिजनेस वाला, सबसे पहले तो आप अपने रेहान स्कूल के लेवल और आप रेहान स्कूल के कौन से कैंपस में पढ़ते हैं, यानी अपना एक छोटा सा तारुफ कराते हैं हमारी ऑडियंस को, ताकि पता चलिए कि आप कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासीन बिजनेस वाला और मेरे को रेहान स्कूल में 4 मंथ हो गए हैं। और आप रेहान स्कूल के कौन से कैंपस में पढ़ते हैं हसन? मैं रेहान स्कूल मनव्वर कैंपस में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो हसन, हम अब अपने इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी उम्र क्या है, और आप आपकी उम्र क्या है? आप पहले तो ये बताएं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा मंथ मई है और मैं अभी 10 साल का हूँ। माशाल्लाह, आप 10 साल की एज में ये बात है, काफी छोटी एज है आपकी। तो हसन, आप ये बताएं कि आप पहले दूसरे स्कूल में पढ़े हैं रेहान स्कूल से पहले, या आप डायरेक्ट रेहान स्कूल के अंदर आए थे? मेरे पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी और रेहान स्कूल में एआई का काम सिखाते हैं, तभी मैं रेहान स्कूल में आई हूँ। तो हसन, आप पहले स्कूल में किस क्लास के अंदर थे? मैं पहले उस स्कूल में अपनी 4th क्लास में था। चलिए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो हसन, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? यानी आपको गेम्स खेलना पसंद है, या आपको बातें करना पसंद है, या फिर घूमने जाना पसंद है? मेरे को गेम खेलना पसंद है। चलिए, वैसे गेम्स खेलने तो नहीं चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कोई 3 अच्छी सी बातें बताएं जो आपको लगता हो कि ये काम में अच्छा करते हैं, जैसे किसी की मदद करना। मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि आप लोग भी रेहान स्कूल ज्वाइन करें। रेहान स्कूल में एआई का काम सिखाते हैं, एआई का काम सीखें। नहीं हसन, आपने लगता है मेरा सवाल सही से सुना नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने बारे में कोई 3 अच्छी सी बातें बताएं जो आपको लगता हो कि ये काम मैं अच्छे करता हूँ। मेरा पहला काम है कि मैं अपने मम्मा पापा का हाल बता देता हूँ। अगर अगर कोई परेशानी आती है तो उनमें उनकी चीज़ सही कर देता हूँ। और मेरी तीसरी आदत है कि मैं अपने कजन्स को भी थोड़ा सा एआई का काम सिखाता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, आपने काफी अच्छी बात के बारे में। चलिए, अब हम आपसे कुछ दिखाने के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। आप मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ रेहान स्कूल में दाखिला लिए? मेरे को रेहान स्कूल में 4 मंथ हो गए हैं। 4 मंथ हो गए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। रेहान स्कूल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मुझे रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि रेहान स्कूल में एआई का काम सिखाते हैं। रेहान स्कूल में अलग से गेमिंग रूम है, रेहान स्कूल में अलग से कैफे एरिया है। जबरदस्त। तो असल मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल के अंदर आपका फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है?
तो सारे ही फेवरेट फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि बच्चे भी हमें सिखा देते हैं, फैसिलिटेटर्स भी सिखाते हैं, हमें दोनों तरफ से मदद मिलती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रेहान स्कूल के अंदर बच्चे भी सिखा देते हैं और हमें दोनों तरफ से मदद मिलती है। तो अक्सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल में आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है? ये आप थोड़ा इस सवाल को एक्सप्लेन करके बताएं कि आप पहले दूसरे स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ आपकी कुछ इस तरह की रूटीन होती थी, अब आप रेहान स्कूल में आ गए तो आपकी ये रूटीन हो गई, आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। मेरे पुराने स्कूल में मैं 7 बजे उठता था और 7:10 पे मेरे स्कूल पर लगता था, पर रेहान स्कूल में ऐसा नहीं है। रेहान स्कूल में 8 बजे आके हमें 1 बजे जाना होता है। और मेरे को दूसरी रूटीन ये अच्छी लगी है कि मेरे ज़िंदगी में चेंजिंग ये आई है कि मेरे पुराने स्कूल में पढ़ाई होती थी और रेहान स्कूल में मेरे को एआई का काम सिखा रहे हैं और मैंने एआई का काम काफ़ी हद तक सीख लिया है। जबरदस्त हसन। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप रेहान स्कूल के माहौल को आप रेहान स्कूल के माहौल को किस तरह बयान करेंगे? यानी आपको अगर किसी को बताना हो कि भाई वो पूछे कि रेहान स्कूल कैसा है तो आप उसे क्या कहेंगे आगे से? यहाँ स्कूल का माहौल, यहाँ यहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर अगर किसी बंदे का इंटरव्यू हो रहा हो तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, सिर्फ उनको सही से इंटरव्यू करने देते हैं। या ये माहौल है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सुकून है। मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए सारे बच्चे चुप हो जाएंगे और सारे बच्चे यहाँ पे जब मेडिटेशन की, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, मेडिटेशन में भी सारे डिसिप्लिन में बैठे हुए होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि डिसिप्लिन और तमीज से बैठे चाहिए उसके लिए। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल की कौन सी सरगर्मी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यानी रेहान स्कूल का आपको बाहर जाना पसंद है या होना आपको ज्यादा पसंद है, या रेहान स्कूल के पॉडकास्ट होते हैं वो आपको मेडिटेशन हो गई, आपको कौन सी सरगर्मी रेहान स्कूल की सबसे ज्यादा पसंद सॉरी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप एक मरतबा फिर से रिपीट करेंगे? जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको रेहान स्कूल की कौन सी सरगर्मी सबसे अच्छी लगती है? यानी रेहान की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? जैसे मेडिटेशन होना या रेहान स्कूल में ओसीजी होना या रेहान स्कूल का बच्चों को बाहर पिकनिक के ऊपर लेके जाना, कौन सी आपको एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है रेहान स्कूल के अंदर? मुझे रेहान स्कूल की सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी ये लगती है कि बाहर पिकनिक पे लेकर जाते हैं। मेरे को सबसे अच्छी एक्टिविटी यहाँ की ये लगती है। आपकी बात समझ नहीं आई, एक बार फिर बताएं जरा। मेरे को रेहान स्कूल की सबसे अच्छी रूटीन ये मुझे रेहान स्कूल की सबसे अच्छी ये लगती है कि यहाँ पे रेहान स्कूल वाले हमें पिकनिक पे लेकर जाते हैं। मेरे को ये सबसे अच्छी लगता है मेरे को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मैं आपको इस तरह सवाल पूछना चाहता हूँ कि
आपको रेहान स्कूल के प्रोजेक्ट्स पसंद है? यानी रेहान स्कूल के आपने बच्चों के काफी सारे काम देखे होंगे, बच्चे वेबसाइट्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, तो वो चीजें आपको पसंद आती हैं? ये मेरे को बहुत पसंद आती है। जैसे यहाँ के बच्चे रेहानिया इंग्लिश बना देते हैं। यहाँ के बच्चे जो भी ऐप बनाते हैं मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसको देखता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से ऐप बनाते हैं। दैट्स राइट पर्सन, आपने सही कहा बिल्कुल पे। रेहान स्कूल के बच्चे काफी अच्छी है वेबसाइट्स बनाते हैं। आपके ख्याल में रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे मुख्तलिफ है? भी दूसरों स्कूलों से क्या अलग है रेहान स्कूल के अंदर? मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आया, तो आप इसे रिपीट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको दोबारा कह देता हूँ कि आपको रेहान स्कूल और दूसरे स्कूलों के अंदर क्या फ़र्क लगता है? कि रेहान स्कूल आपको कैसा लगता है? यानी पिछले स्कूल में क्या होता था और रेहान स्कूल में आप क्या सीखते हैं? बाकी स्कूल में वो पढ़ाई करवाते थे, किताबें होती थी, पेपर्स होते थे, पर यहाँ स्कूल में से नहीं है। यहाँ पे एआई का काम सिखाते हैं, जैसे कि टेडएक्स हो गई, कोडिंग हो गई, कैनवा पोस्ट हो गई, स्टोरी पोस्ट हो गई। यहाँ पे ऐसे काम करवाते हैं ना, यहाँ पे कोई पेपर है। ये आपने सही कहा। तो आपसे अब सवाल ये है कि रेहान स्कूल में आपसे रेहान स्कूल में आपने सबसे अहम सबक क्या सीखा? यानी आपने अभी तक आपने एचसीएल डैशबोर्ड पेपर बहुत सारे टास्क सीखे होंगे, इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है और आपको कौन सा सबसे अच्छे तरीके से करने आता है? मेरे को एससीएल डैशबोर्ड पे सबसे अच्छा टास्क ये लगा, टेडएक्स, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट। ऐसे करके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे को ये तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। दैट्स राइट हसन। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, अगर आप एक दिन के लिए रेहान स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए तो क्या तब्दीलियां लाएंगे रेहान स्कूल के अंदर? मैं यहाँ स्कूल के अंदर इंटरनेट की डिवाइसेस सही करवाऊंगा। यहाँ पे इंटरनेट की डिवाइसेस सही करवाऊंगा, लाइट की इशूज सही करवाऊंगा, मतलब कि सिक्योरिटी लगवाऊंगा, जिससे लाइट और इंटरनेट का बिल्कुल भी इशू नहीं हो। और बच्चे अपनी सारे टास्क आसानी से कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा हसन। आपसे अगला सवाल, आपने जो पिछली वो की है, पिछले स्कूल में आप जो पढ़ते थे, हम अक्सर उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आप पहले किस स्कूल में पढ़ते थे, उसका क्या नाम था? हाल स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम द स्मार्ट स्कूल था। मैं द रेहानिया स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो पुराने स्कूल के अंदर आपका सबसे पसंदीदा मजमून कौन सा था? हाँ, स्कूल के अंदर द स्मार्ट स्कूल के अंदर मेरा सबसे पसंदीदा मजमून, मेरे को सारे ही अच्छे लगते थे, मेरे सारे ही अच्छे थे। अच्छा, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है।
मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको स्कूल के अंदर कौन सा मजमून मुश्किल लगता है, यानी या मैथ या मुझे अपने पुराने स्कूल के अंदर कोई भी मजमून सारी मजमून मेरे को सही लगते थे, कोई भी मजमून मेरे को मुश्किल नहीं लगता था। चलो जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो पढ़ाई के दौरान आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती थी, यानी पढ़ाई के दौरान आपको क्या मुश्किल होती थी, जैसे पेंसिल खत्म हो जाना या कोई इरेजर गुम हो जाना या किसी टीचर का ना आना। नहीं, पढ़ाई के दौरान मेरी पेंसिल अगर खत्म हो जाती थी तो मैं अपने पास एक्स्ट्रा पेंसिल रखता था, पर मेरे को मेरी राइटिंग स्लो थी, जब मैं लिखता था तो मिस मिटा देती थी और मेरा वर्क पूरा नहीं होता था। मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये लगती थी अपने पुराने स्कूल में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हम मैसेज बता देते हैं और आपका काम करता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं अमेरिका जाके जो मैंने यहाँ स्कूल में जो मैंने सीखा होगा, जिससे मैं अर्निंग करूँगा, वो मैं अमेरिका जाके उसी वेबसाइट से अमेरिका जाके अर्निंग करूँगा, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेट के कोई भी इश्यूज नहीं आते, वहाँ पे लाइट के इश्यूज नहीं होते। लाइट जाती है तो लाइट फौरन आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो थोड़ा माशाल्लाह मेरा अगला सवाल ये है, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आप क्या करना बिजनेस वाला रखा है तो आप बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहेंगे? मैं बड़े होके बिजनेस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपना वाला भी सोच समझ के रखा था कि मैं अपना वाला क्या रखूँ, तो मैंने फिर बिजनेस वाला रखा था, ताकि मैं बिजनेस क्योंकि मैं बिजनेस वाला बनूँगा। असल मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप वो शुरू कर चुके होंगे, या कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? या आप अर्निंग करना शुरू कर चुके होंगे? एक मरतबा वापस से रिपीट करो, बात समझ में नहीं आई। आप छत पे बैठो, कभी ये तो बिल्कुल, एंजॉय मैं छत पे आपका बच्चों के साथ। आपसे पूछ रहा था कि अगर आप 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो आप अपने आप को 2031 के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं? आप कामयाब हो चुके हो या आप अर्निंग कर रहे हैं? मैं 5 साल बाद अपने आप को अर्निंग करते हुए देखना चाहता हूँ रेहान स्कूल में। तो थैंक यू हसन, इंशाल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पॉडकास्ट में आप शिरकत किया और अपना वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि खास तौर पर तलबा के लिए मुफीद और हौसला अफजा साबित होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और दी सक्सेस वीडियो को फॉलो करें, ताकि आप आइंदा आने वाली तमाम गुफ्तगू से जुड़े रहें। मैं हूँ अल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।